हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 2 का बी पार्ट, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका कंसेप्ट, डायमेंशंस एंड रोल ऑफ टीचर। फटाफट से हो जाएगा 10 मिनट्स में टॉपिक आपका, आई गेस, और बहुत ही छोटा टॉपिक है, फटाफट से हो जाता है। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट टू थिंग्स या दो इंस्ट्रक्शंस के बारे में। वो है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है और मुझे पता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। द नेक्स्ट थिंग इज वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नोट में नहीं गिवन, रिटन, बट मैं बोल के बताती हूँ। तो रिटर्न नहीं है शायद नोट में, बट मैं आपको जो मेरे सामने रिसोर्सेज ओपन है अभी मेरे सामने वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मैं उसमें से देख के आपको फटाफट से सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो क्रिस्प एंड इजी एक्सप्लेनेशन टू द टाइम, और आपके एग्जामिनेशंस पे बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली जो वीडियोस हैं वो यही हैं कि आप सब्सक्राइब करें तो आप मेंटेन रहेंगे उस मोमेंटम के साथ जो आपकी बीएड को कंप्लीट कर पाए। एंड अब सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर भी हम कनेक्टेड रहेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। इमोशनल इंटेलिजेंस में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू रीजन, ठीक है, रीजन विद इमोशन इन 4 एरियाज। जब हमारे पास एक कैपेसिटी होती है कि हम एक रीजन दे पाए विद आर इमोशन, ठीक है, रीजन किसी चीज का दे पाए विद आर इमोशंस इन 4 एरियाज, दैट इज टू परसीव इमोशन, पहले तो पता करो क्या इमोशन है, टू इंटीग्रेट इट इन द थॉट, फिर थॉट में से समझो कि क्या है ये इमोशन, टू अंडरस्टैंड, उसे डीपली अंडरस्टैंड करें, एंड टू मैनेज इट, और इमोशंस को मैनेज करना। परसीव, इंटीग्रेट, अंडरस्टैंड, मैनेज, राइट? ये 4 की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इमोशनल कोशेंट की जब हम बात करते हैं, एक होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, जो हमने आईक्यू की बात करी, अब ईक्यू भी एक चीज होती है। ईक्यू क्या होता है? EQ मतलब इमोशनल कोशेंट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ वंस इमोशनल इंटेलिजेंस। IQ होता है आपके इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करने के लिए, EQ होता है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। पोटेंशियल हेल्ड बाय हिम एट अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ हिज लाइफ, मतलब आपका कितना इमोशनल इंटेलिजेंस है इन अ पर्टिकुलर फील्ड, उसे हम कहते हैं इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट। तो अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं, तो कंसेप्ट की अब डिस्कशन करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपकी, सबसे पहले किसने कॉइन करी ये टर्म? पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर इन 1990, ठीक है। 1990 में पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने ये कॉइन करी थी, लेकिन पॉपुलर किसने बनाई? डैनियल गोलमैन ने, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस गोज बियॉन्ड IQ, मतलब IQ से भी ऊपर होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें होता है आपके सेट ऑफ इमोशनल एंड सोशल स्किल्स इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि परसीव करना, एक्सप्रेस करना, वही जो मैंने आपको बताया, डेवलप एंड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप, कोप अप विद चैलेंजेस में आपको मदद करता है। इमोशनल इन्फॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल वे में आप इसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया है। नेक्स्ट वन इज 5 मेजर डायमेंशंस की हम बात करते हैं फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, जो किसने दिया है? डैनियल गोलमैन ने। 5 डायमेंशन आपकी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने इमोशंस को जानना, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यूज एंड इम्पैक्ट क्या है दूसरों के ऊपर, वो जानना। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि आप कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करते हो, कैसे रीडायरेक्ट करते हो, ठीक है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कैसे मैनेज करोगे? डीप ब्रीथिंग करोगे या रीडायरेक्ट करोगे? पहले शांत हो जाओगे, ठीक है, चलो इस बात का बाद में जवाब देंगे, चलो बाद में हैंडल करते हैं, ठीक है। तो अपने आप को काम करना हेल्दी वेज में, ठीक है, अडेप्टेबल बनाना वो सिचुएशन के साथ। कभी कभी ना बहुत सारी सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इनटू अ टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट, तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको इमोशनल रेगुलेशन आपका करना है तो आपको बड़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। खुद को काम डाउन करना, पेशेंस लेवल आपका बढ़ाना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। अपने आप को समझाना पड़ता है दैट रोज ड्रामा नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। बड़ी सारी आप अपनी हेल्दी वेज लेके आ सकते हो। ऐसे कोई पीयर प्रेशर है तो अपने आप को उस तरह से ढालना कि पीयर प्रेशर को भी हैंडल कर सको और अपनी लाइफ को कोई गलत डिसीजन में ना लेके जाओ, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ रेगुलेशन ऑफ योर इमोशंस। मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब आप कैसा, आपका अचीवमेंट लेवल क्या है, आपके रेजिलियंस, आपके गोल, आपका फोकस क्या है,
ठीक है। एम्पथी, एम्पथी मतलब रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना, कंसीडर करना लोगों की फीलिंग्स क्या है, ठीक है, दूसरों को समझना, उनके इमोशंस को समझना। एम्पथी का ये मतलब नहीं होता दूसरों के दुखों को समझना, बल्कि उनकी खुशियां का भी हिस्सा बनना, वो भी एम्पथी है। खुशियां भी हिस्सा बनना, खुशियों का हिस्सा बनना, दुखों में साथ देना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो साथ में उनको अंडरस्टैंड करना कि प्रॉब्लम में उनकी जगह पे रख के देखना अपने आप को, तो ये एम्पथी होती है। सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स में आपके रिलेशनशिप आ जाते हैं, आप कैसे दूसरों को इंस्पायर करते हैं, आप कंफ्लिक्ट कैसे मैनेज करते हैं, आपका टीम वर्क एबिलिटी क्या है, तो ये सारा कुछ आ जाता है आपका सोशल स्किल्स में, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट कैसे होता है अब इमोशनल इंटेलिजेंस का। ये कुछ 4 टेस्ट गिवन है। मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, MEIS, ये किसने दिया है? जॉन मेयर ने दिया है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मेयर सैलोवे एंड कैरूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये किसने दिया है? डॉक्टर जॉन मेयर एंड डॉक्टर पीटर सैलोवे एंड डॉक्टर डेविड कैरूसो, ठीक है। बारन इंटेलिजेंस कोशेंट इन्वेंटरी, IQI, EQI, ये किसने दिया है? डॉक्टर रेवन बार ऑन। मंगल इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वेंटरी, MEII, ठीक है, ये किसने दिया है? SK मंगल ने दिया है। ये इंडियन टेस्ट है, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब रोल देख लेते हैं, रोल देख लेते हैं क्या है रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों में इनकलकेट करने का? पहले तो टीचर बड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। मॉडल इमोशनल इंटेलिजेंस, टीचर बड़ा इमोशनल बैलेंस होना चाहिए। जब वो खुद को इमोशंस को समझेगा, गुस्सा आ रहा है फिर भी कंट्रोल करेगा, बच्चों के तभी हेल्प कर पाएगा, या बच्चों की इमोशंस को तभी समझ पाएगा, या बच्चों में इनकलकेट को तभी करवा पाएगा टीचर। सेल्फ अवेयरनेस, बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेके आना, उनका सेल्फ अवेयरनेस स्किल बढ़ाना कि बच्चे सेल्फ अवेयर हों। अगर बच्चे कहते हैं ना कि मैम मुझे नहीं पता मेरा मूड क्यों ऑफ है, पता उनको कहो कि पता करो क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा, ठीक है, क्या ऐसी चीज हुई, उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करवाएं, स्किल कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस बच्चों की तरफ जो स्किल है उनकी बढ़ानी चाहिए। डेवलप गुड लिसनिंग स्किल, बच्चों में गुड लिसनिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए, बिकॉज जब बच्चे अच्छा सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, दूसरों को अच्छे से सुनते हैं, तब उन्हें पता चलता है अच्छा सामने वाला क्या फील कर रहा है, ठीक है। कभी कभी हम जब दूसरों को सुनते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। गुड लिसनिंग आपको खुद को भी जानने में कोशिश करती है। गुड लिसनिंग वही नहीं होती जो हम दूसरों को समझते हैं, बल्कि गुड लिसनिंग आपको भी हेल्प करेगी। जब आप दूसरों को अटेंटिव होकर सुनते हो, आपको खुद के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। आप खुद की वैल्यू करते हो, दैट यस आई एम अवेलेबल टू पीपल, आई एम हेल्पिंग अदर्स, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है। आर्ट ऑफ मैनेजिंग फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ओके आई एम फीलिंग सैड, अब मेरा मूड ऑफ है, मेरे से कोई बात मत करो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इफ यू आर इनटू प्रोफेशन, तो बच्चों को बताएं कि अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेस एंड गो ऑन विद योर लाइफ। यू कैन नॉट अवॉइड एग्जामिनेशन अगर आपका मूड ऑफ है, ठीक है। दिस थिंग्स डजंट वर्क दिस वे, ठीक है। तो आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा कि मैनेज करना आना चाहिए अपनी फीलिंग्स को, और उनको कोई एक्टिविटीज भी करवा के दें। एम्पैथी, बच्चों में एम्पैथी इनकलकेट करें, उनको एम्पैथेटिक बनाएं कि बच्चे दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझें, ठीक है। आजकल बच्चे बहुत इम्पेशेंट हो गए और लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल स्किल्स, बच्चे की सोशल स्किल्स डेवलप करवाएं। बच्चे आपस में मिले जुलें, ठीक है, आपस में शेयरिंग करें, केयरिंग करें क्लास में। एक दूसरे को, अगर कोई बच्चा चुप है तो उसकी मदद करें, उसके पूछें क्वेश्चंस, ठीक है। किसी बच्चे का मजाक ना बनाएं, बॉडी शेमिंग ना करें। तो मतलब सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती है। बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनकलकेट करें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। टीच ऑल इमोशंस आर हेल्थी, ठीक है। स्पेशली बॉयज को कहा जाता है रोना नहीं है, लड़की वजह से रोता है। लड़कियों को कहते हैं, लड़कियों को कहा जाता है तू गुस्सा क्यों दिखाती है, तू लड़की, तू लड़का है, ठीक है, या तू चुप चुप ही रहा कर, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। टेल देम कि जो भी इमोशन वो फील करें, इट इज ओके, इट इज ओके टू फील इमोशंस। मेन ऑल्सो क्राई एंड विमेन ऑल्सो कैन फील एंग्री, ठीक है। विमेन कैन ऑल्सो गेट एंग्री। अगर आपको कोई फियर है, इट इज ओके टू फियर, बट फेस योर फियर्स, ठीक है। तो अपने इमोशंस को बच्चों को बताना चाहिए। एवरी इमोशन इज इम्पोर्टेंट एंड दैट मेक यू ह्यूमन। ह्यूमन मशीन में यही डिफरेंस है कि हमारे पास इमोशन है और मशीन के पास इमोशंस नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन। कंक्लूजन इस टॉपिक का अगर हम देखें तो एरिस्टोटल की डेफिनेशन से रहते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि एवरीवन कैन बिकम एंग्री,
दैट इज ईजी। एरिस्टोटल कहता है कि हर कोई गुस्सा कर सकता है, हर कोई गुस्सा हो सकता है, ये सबसे आसान काम है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट ईजी। एरिस्टोटल कहते हैं कि एंग्री होना, गुस्सैल होना, गुस्से में आना बहुत ही आसान काम है, लेकिन सही इंसान के साथ गुस्सा करना, जो गुस्सा आपका डिजर्व करता है, जिसने आपके साथ गलत करा है, उसके साथ गुस्सा होना, एक एप्रोप्रिएट डिग्री में गुस्सा करना, एक सही टाइम पे गुस्सा होना, सही पर्पस के लिए गुस्सा होना और एक सही वे में गुस्सा होना आसान काम नहीं है, और ये हर कोई नहीं कर सकता। हम गुस्सा तो कर जाते हैं, लेकिन गलत लोगों के गुस्सा उतारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने अपने एम्प्लॉय को डांट दिया। अब एम्प्लॉय बॉस को तो गुस्सा कर नहीं सकता, किसको मारेगा? घर पे जाके बच्चे को मारेगा, बच्चे को सॉरी अपनी वाइफ को मारेगा, वाइफ ने बच्चे को मार दिया, बच्चे ने जानवरों को मार दिया। तो ये आप विषय सर्कल देख रही हैं, आपके इमोशंस का विषय सर्कल ऐसे बनता है। बॉस ने एम्प्लॉय को मारा, एम्प्लॉय ने घर जाके वाइफ को मारा, वाइफ ने बच्चे को मारा, बच्चे ने एनिमल को मारा, एनिमल मुड़ के फिर एक ह्यूमन को ही काट देगा, क्या पता उसके बॉस को ही काट दे। ठीक है, तो ये जो विषय सर्कल होता है कहीं ना कहीं आपके पास घूम के आने वाला है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग गिल्टी टू एग्री दिस कि मैं भी गुस्सा करती हूँ। ठीक है, हम सब ह्यूमंस हैं एंड वी लॉस्ट आवर टेम्पर समटाइम्स एंड इट इज वेरी मच ह्यूमन। लेकिन हम सीखते हैं और मुझे लगता है कि हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए। कभी कभी सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, बट यस, एक सच्चा विजडम और मेच्योर इंसान वही होता है जो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाए। ठीक है, सही लोगों से गुस्सा हो पाए। ठीक है, सही टाइम पे गुस्सा होना जरूरी है। ठीक है, और एक पर्पस होना चाहिए गुस्से का, सही पर्पस होना चाहिए, इंटेंशन आपकी सही होनी चाहिए गुस्सा होने की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे पे गुस्सा करते हैं तो इंटेंशन आपकी यही होगी ना कि इसके बिहेवियर में कोई पॉजिटिव चेंज आए, तभी आप गुस्सा करते हैं एज अ टीचर। ठीक है, लेकिन मारना पीटने से कुछ नहीं होने वाला, फिजिकल पनिशमेंट से कभी कुछ नहीं होता, वर्बली बोल के भी कुछ नहीं होता। पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उसको पता चले कि पनिशमेंट मिली है मुझे और मुझे अब ठीक बिहेवियर लेके आना है। तो ये एरिस्टोटल की बड़ी सुंदर डेफिनेशन है और इसके साथ कंक्लूजन करते हैं आज के टॉपिक का। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके जाना है। मैं देख रही हूँ आपने सब्सक्राइब करा कि नहीं करा, राइट? तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ वो अपने सब्सक्राइबर से, बिकॉज मैं आप सबको अपना मानती हूँ एंड वाजिब है गुस्सा होना, राइट? एरिस्टोटल ने बोला है कि सही टाइम पे और सही इंसान के साथ गुस्सा होना चाहिए। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ गुस्सा हो जाऊंगी एंड मैं आपको बात नहीं करूंगी बिल्कुल भी, राइट? तो आपने सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करनी है वीडियो को और कमेंट करना है अच्छा वाला, मैं देख रही हूँ आपको। ठीक है, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।